ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक और परम कल्याणकारी अवतार के विषय में जानेंगे, जिन्हें पिपलाद के नाम से जाना जाता है। यह कथा हमें त्याग, बलिदान और भक्ति की सच्ची शक्ति का दर्शन कराती है। यह उत्तम आख्यान शिव भक्ति को और भी बढ़ाने वाला है। तो चलिए नंदीश्वर द्वारा सनत कुमार जी को सुनाई गई इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब आप बड़े ही आनंद के साथ भगवान माहेश्वर के पिपलाद नामक सबसे उत्तम अवतार का वर्णन सुनिए। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र समेत सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। जब देवता बुरी तरह हारने लगे तो उन्होंने घबराकर अचानक ही अपने सारे शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में फेंक दिए और युद्ध से भागकर हार मान ली। इसके बाद दैत्यों के हाथों अपनी जान बचाते हुए इंद्र और सभी देवता तथा देवऋषि तुरंत ब्रह्मलोक पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सुनाई। देवताओं की सारी बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य उनके सामने खोल दिया। उन्होंने बताया, हे देवताओं, ये सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए कठोर तपस्या करके इस महातेजस्वी वृत्तासुर को पैदा किया है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, यह दैत्य महान आत्मबल से भरा हुआ है और सभी दैत्यों का राजा है, इसलिए अब तुम्हें ऐसा कोई उपाय करना होगा जिससे इसका वध हो सके। हे बुद्धिमान देवराज इंद्र, मैं धर्म के अनुसार तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक महामुनि है जिसका नाम है दधीची। वे बहुत बड़े तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने बहुत पहले भगवान शिव की कठोर आराधना करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उनकी हड्डियाँ वज्र के समान कठोर हो जाएंगी। इसलिए तुम सब उनके पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगो। वे एक महान परोपकारी हैं, वे तुम्हें अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करना और उस वज्र से तुम निश्चित ही वृत्तासुर को मार डालोगे। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुनि, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और बाकी देवताओं को साथ लेकर तुरंत महर्षि दधीची के उत्तम आश्रम में पहुँचे। वहाँ इंद्र ने महर्षि दधीची को उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ देखा और बड़े ही आदर से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं ने भी विमरता से महर्षि को सिर झुकाकर नमन किया। महर्षि दधीची तो विद्वानों में श्रेष्ठ थे ही, वे तुरंत ये देवताओं के आने का असली कारण समझ गए। यह जानते ही उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को किसी काम से आश्रम से कहीं और भेज दिया। इसके बाद अपना सर्वार्थ सिद्ध करने में निपुण देवराज इंद्र ने बहुत ही नीतिपूर्ण ढंग से मुनिवर से बात शुरू की। इंद्र ने कहा, हे मुनिवर, आप महान शिव भक्त हैं, परम दानी हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हम सभी देवता और देवऋषि त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आए हैं। हे विप्रवर, कृपा करके आप हमें अपनी वज्र जैसी मजबूत हड्डियां प्रदान कीजिए। आपकी हड्डियों से वज्र बनाकर मैं उस देशद्रोही राक्षस का वध करूंगा। इंद्र का ऐसे कहते ही परोपकार में सबसे आगे रहने वाले महर्षि दधीची ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान किया और योग शक्ति से अपना शरीर छोड़ दिया। उनके सारे सांसारिक बंधन नष्ट हो चुके थे, इसलिए उनकी आत्मा तुरंत ही ब्रह्मलोक को चली गई। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वहाँ मौजूद सभी देवता यह अद्भुत त्याग देखकर हैरान रह गए। इसके बाद इंद्र ने तुरंत देवलोक की कामधेनु गाय सुरभि को बुलाया और उस मृत शरीर को चटवाया ताकि हड्डियाँ मांस से अलग हो जाएं, और फिर उन हड्डियों से अस्त्र बनाने के लिए देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने भगवान शिव के तेज से मजबूत हुई महर्षि दधीची की वज्रमयी हड्डियों से सभी अस्त्रों की रचना की। महर्षि की रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रहाशिष नामक बाण बनाया गया तथा दूसरी हड्डियों से और भी बहुत से शस्त्र बनाए गए। अब भगवान शिव के तेज से और भी अधिक शक्तिशाली होकर इंद्र ने उस वज्र को हाथ में लिया और क्रोध में भरकर वृत्तासुर पर ठीक वैसे ही आक्रमण कर दिया जैसे कभी स्वयं रुद्र ने यमराज पर धावा बोला था। फिर तो कवच आदि से पूरी तरह सुरक्षित इंद्र ने पलक झपकते ही अपना पराक्रम दिखाया और उस वृक्ष के एक ही प्रहार से वृत्तासुर के पर्वत शिखर जैसे विशाल सिर को काट गिराया। हे तात, उस समय स्वर्ग में रहने वालों ने एक महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर फूलों की वर्षा होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। उधर महान आत्मबल वाले महर्षि दधीची की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा के अनुसार अपने आश्रम के भीतर थी। जब उन्हें यह पता चला कि देवताओं के कल्याण के लिए उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे क्रोध और दुख से भर उठी
और देवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, एहो इंद्र सहित ये सभी देवता कितने दुष्ट और स्वार्थी हैं। ये केवल अपना काम निकालना जानते हैं। ये मूर्ख और लोभी हैं, इसलिए सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने का निश्चय किया। उस मनस्वी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों से एक चिता तैयार की और उस पर बैठने को उद्यत हुई। ठीक उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक सुख देने वाली आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी मुनि पत्नी सुवर्चा को सांत्वना देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, हे प्रज्ञावान देवी, ऐसा दुस्साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। हे देवी, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का तेज उनका पुत्र पल रहा है। तुम यत्न पूर्वक पहले उसे जन्म दो, उसके बाद तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती स्त्री को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, यानी सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसे सुनकर मुनि पत्नी एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गई, परंतु सती साध्वी सुवर्चा का तो अपने पति लोग जाना ही सबसे प्रिय था, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने बैठकर एक पत्थर से अपने उदर को स्वयं ही विदीर्ण कर डाला, यानी चीर दिया। तब उनके पेट से महर्षि दधीचि का वह गर्भ एक तेजस्वी बालक के रूप में बाहर निकल आया। उस बालक का शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था और वह अपनी चमक से दसों दिशाओं को रोशन कर रहा था। हे तात, महर्षि दधीचि के उत्तम तेज से प्रकट हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र के ही अवतार था। मुनि की पत्नी सुवर्चा ने दिव्य रूप वाले अपने उस पुत्र को देखा और वे मन ही मन समझ गईं कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान रुद्र का अवतार है। यह जानकर वे महासाध्वी परमानंद में डूब गईं और शीघ्र ही उस बालक को नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। उन्होंने उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। इसके बाद पति लोक जाने की इच्छा रखने वाली निर्मल नेत्रों वाली माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने पुत्र से बड़े ही स्नेह से बोली। सुवर्चा ने कहा, हे तात, हे परमेश्वर, तुम इस अस्थत यानी पीपल के वृक्ष के निकट लंबे समय तक निवास करना। हे महाभाग, तुम सभी प्राणियों को सुख देने वाले बनना। और अब मुझे प्रेम पूर्वक अपने पति के पास जाने की आज्ञा दो। वहाँ अपने पति के साथ रहते हुए मैं भी तुम्हारे इस रुद्र रूप का ध्यान करती रहूँगी। नंदीश्वर जी आगे बताते हैं, हे मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि के द्वारा अपने पति का ही अनुगमन किया। इस प्रकार दधीचि की पत्नी सुवर्चा शिवलोक पहुंचकर अपने पति से जा मिली और वहां आनंद पूर्वक भगवान शंकर की सेवा करने लगी। हे तात, इतने में ही खुशी से भरे हुए इंद्र और सभी देवता मुनियों के साथ ऐसे वहां पहुंचे जैसे उन्हें पहले से ही निमंत्रण दिया गया हो। तब प्रसन्न मन वाले ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा, क्योंकि उसका जन्म पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर सभी देवता एक महान उत्सव मनाकर अपने अपने धाम को लौट गए। इसके बाद महान ऐश्वर्य वाले रुद्र के अवतार पिपलाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे लोकों की भलाई की कामना से एक लंबी तपस्या में लीन हो गए। लोक रीति का पालन करते हुए पिपलाद को तपस्या करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद पिपलाद मुनि ने राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह किया और युवा अवस्था में उनके साथ गृहस्थ जीवन का आनंद लिया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए जो सभी अपने पिता के समान ही महात्मा और घोर तपस्वी थे। वे सभी अपनी माता पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने अनेक महान और ऐश्वर्यशाली लीलाएं की। उन कृपालु मुनि ने देखा कि संसार में शनिदेव की पीड़ा से लोग बहुत दुखी हैं। एक ऐसी पीड़ा जिसका निवारण करना किसी के बस में नहीं था। यह देखकर उन्होंने लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया। उन्होंने कहा, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें शनि की पीड़ा कभी नहीं सताएगी। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। और यदि कभी शनि ने मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, इसी भय से डरा हुआ ग्रहों में श्रेष्ठ शनि अपनी वर्क दृष्टि होने पर भी ऐसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। नंदीश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह चरित्र सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। याद रखिएगा, गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, इन तीनों का स्मरण करने मात्र से ही शनि ग्रह से उत्पन्न पीड़ा नष्ट हो जाती है। धन्य है मुनिवर दधीचि,
जो परम ज्ञानी थे, सज्जनों को प्रिय थे और महान शिव भक्त थे, जिनके घर स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर ने पिपलाद नामक पुत्र के रूप में अवतार लिया था। तो प्रिय शिव भक्तों, ये आख्यान सभी दोषों से रहित है, स्वर्ग प्रदान करने वाला है, ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है और भगवान शिव के प्रति भक्ति को और भी अधिक बढ़ाता है। तो आज हमने महर्षि दधीची के महान बलिदान और भगवान शिव के पिपलाद अवतार की अद्भुत कथा सुनी। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और दिव्य लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।